हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैमिनार एयर फ्लो के बेसिक टाइप, उनके कंस्ट्रक्शन, उनके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। साथ साथ छोटा छोटा ये भी जान लेंगे कि क्या उनके स्पेसिफिक एडवांटेज होते हैं और क्या छोटी मोटी लिमिटेशन होती है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस लैमिनार एयर फ्लो की जरूरत क्यों है, हम क्यों यूज करते हैं, कहां पे काम आता है। सबसे पहला जरूरी चीज माइक्रोबायोलॉजी में जब आप पढ़ते हो तो वो है कि किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को जहां पे आप चाहते हो कि वहां माइक्रोऑर्गेनिज्म का प्रेजेंस ना हो, उसको हम लोग ऐसे एसेप्टिक एरिया पे करते हैं। वही एक एसेप्टिक एरिया जो कि एक बड़े रूम के फॉर्म में था, जिसपे पूरा कंस्ट्रक्शन, पूरा लेआउट था, उसके हट करके एक ऐसा कैबिनेट जिसके छोटे से चैम्बर के अंदर हम अपने प्रैक्टिकल्स को या हमने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके, जहां पे ऐसी स्थिति चाहिए कि जहां पे कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो, कोई भी कंटामिनेशन ना हो, नॉट इवन डस्ट भी वहां पे प्रेजेंट ना हो। तो ऐसे पूरे के पूरे टास्क को परफॉर्म करने के लिए जिस कैबिनेट का, जिस अपैरेटस कह लीजिए, जिस एक असेंबली का यूज हम करते हैं, वही हमारा लैमिनार एयर फ्लो कहलाता है। डिपेंडिंग ऑन द फ्लो ऑफ एयर, इसके 2 या 3 अलग अलग टाइप होते हैं, 2 मेनली वहां पे यूज होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन्हीं के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बेसिक कैबिनेट होते हैं लैमिनार एयर फ्लो में। तो लैमिनार एयर फ्लो एक ऐसा कैबिनेट है, एक ऐसा वर्क प्लेस है, एक ऐसा बेंच है जिसके चारों तरफ जो एक दीवार जैसी स्ट्रक्चर होती है, प्लास्टिक की, पीवीसी की, एल्यूमिनियम शीट की, वो इनक्लोज होता है। सो इट इज एन एनक्लोज्ड बेंच यूज्ड टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन। इट मे बी आइदर डस्ट पार्टिकल, इट मे बी आइदर माइक्रोऑर्गेनिज्म, और इट मे बी एनी काइंड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसकी जरूरत हमको फिलहाल नहीं है और उससे हम अपने प्रैक्टिकल किए जाने वाली चीजों को बचा करके रखना चाहते हैं। तो कब, जब आप माइक्रोबायोलॉजी का प्रैक्टिकल कर रहे हो, जिसके अंतर्गत आपका प्योर कल्चर टेक्निक हो सकता है, जिसके अंतर्गत आपके आसे ऑफ एंटीबायोटिक या विटामिन हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा प्रोसेस हो सकता है। ना केवल माइक्रोबायोलॉजी, बट इसमें हम टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में भी देख सकते हैं। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के टेस्टिंग, इवैल्यूएशन के पैरामीटर को भी अगर हम परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उन सबको करने के लिए हमको ऐसे ही लैमिनार एयर फ्लो जैसे फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन कैबिनेट चैम्बर की जरूरत पड़ेगी। तो देख लेते हैं कि इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, यानी कि ये जो हमारा लैमिनार एयर फ्लो है, ये मोटा मोटा किन किन कंपोनेंट का बना हुआ होता है और उनके बेसिक काम क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होगा वो कैबिनेट। कैबिनेट का मतलब क्या होता है, जैसे एक किसी ऑफिस पे डेजिग्नेटेड कैबिनेट बने हुए होते हैं, वहां पे काम करने वाले लोगों के, यानी कि एक छोटा सा चैम्बर हो सकता है, चैम्बर ही समझ के चलते हैं हम लोग, जहां पे वो व्यक्ति अपना डेजिग्नेटेड काम करता है। सो लैमिनार एयर फ्लो का जो कैबिनेट है वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होगा, पीवीसी की शीट होगी जिसको अपन विंडो की तरह ओपन या क्लोज कर सकते हैं। ये एक ऐसा कैबिनेट है। इसी कैबिनेट के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी असेंबली ऐड होगी, बट फिलहाल इन सबको एक साथ, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, इंक्लूडिंग प्री फिल्टर, इंक्लूडिंग हेपा फिल्टर, इंक्लूडिंग आपकी यूवी लेस, जितने भी आगे पार्ट देखने वाले हो, सबको मिलाकर के एक जो पर्टिकुलर कैबिनेट बनेगा, वही हमारा बेसिकली डेजिग्नेटेड कैबिन या कैबिनेट कहलाता है। और यहीं पे हम पूरा प्रोसेस को फॉलो करते हैं, चाहे वो माइक्रोबियल स्टडी हो, चाहे वो टिश्यू कल्चर हो, चाहे वो आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की टेस्टिंग क्यों ना हो, उसी चैम्बर, इनक्लोज चैम्बर बोलना ज्यादा सही रहेगा, इसी के अंदर करते हैं, तो वो हमारा कैबिनेट कहलाता है। उसके बाद दूसरा है हमारा वर्किंग स्टेशन। उस कैबिनेट के अंदर, जो कि मैंने बहुत सारे कंपोनेंट बता दिए, उसके अंदर एक छोटा सा ऐसा जगह होगा जिसपे हम अपने प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। सपोज आप चाहते हो कि प्योर कल्चर टेक्निक को फॉलो किया जाए, तो उस कैबिनेट के अंदर एक वर्किंग बेंच होगा। वर्किंग बेंच इज नथिंग बट अ टेबल टॉप लाइक स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर हम रख करके अपने सब्सटेंस को काम करेंगे। एक मिक्स कल्चर में से प्योर कल्चर को डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिक प्लेट मेथड और अदर मेथड हम उसको ट्रांसफर करेंगे। जिस बेंच के ऊपर, जिस सरफेस के ऊपर रख करके काम करना है, वही हमारा कहलाता है वर्किंग स्टेशन और वर्किंग प्लेटफॉर्म। इसके बाद है आपका प्री फिल्टर। प्री फिल्टर, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, समझने में बहुत आसानी होगी। फिल्टर का मतलब समझ लेते हैं। फिल्टर का मतलब होता है जब कभी भी कोई ऐसे ऑब्जेक्ट को हम किसी फिल्टर प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं जिसके पास कोई ना कोई वेरिएबल चीजें कोई हो, चाहे वो साइज के अकॉर्डिंगली हो, चाहे वो कलर के अकॉर्डिंगली हो या शेप के अकॉर्डिंगली हो, तो उनको हम अलग अलग फिल्टर कर देते, सेपरेट कर देते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है फिल्ट्रेशन। और अगर हम माइक्रोबायोलॉजी के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा प्रिसाइज होकर के देखें, तो फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी चीजों को इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के आर पार जाने नहीं देते हैं। लाइक अगर आप बात करोगे मेम्ब्रेन फिल्टर की, तो उसमें क्या करते थे, जिनका साइज छोटा होगा वही जा पाएंगे, जिनका साइज बड़ा होगा वो बाहर रह जाएगा, तो उनको हम अलग अलग कर देते, सेपरेट कर देते, तो वही हमारा फिल्ट्रेशन कहलाता है। फिल्ट्रेशन का बेसिक प्रिंसिपल यहां भी क्लियर है कि जो भी हवा में सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल होंगे, माइक्रोऑर्गेनिज्म होंगे, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंगी का स्पोर या फिर वायरल सब्सटेंस होंगे, इनको हम फिल्टर कर दें और फिल्टर होकर जो प्योर एयर होगी वही जा पाएगी, जैसा कि हम अपने मास्क के साथ करते हैं। ये हो गया हमारा मेन फिल्ट्रेशन का मतलब। अब उसके पहले लगा हुआ प्री फिल्टर। तो देखिए
क्या होता है, प्री फिल्टर का मतलब होता है कि आप सीधे सीधे आने वाली हवाओं को इकट्ठा फिल्टर करके आगे जाने दे दो, तो इसमें चांसेस क्या होते हैं कि जो आपका फिल्टर है वो ज्यादा गंदा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उस मेन फिल्टर के पहले एक छोटा फिल्टर और लगा देते हैं ताकि वो जो फिल्टर होकर के आए तो मैक्सिमम गंदगी उस पर अटक जाए, तो थोड़ा बहुत जा रहा होगा वो आपके मेन फिल्टर से चले जाए। अगर आपके घर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर प्यूरिफायर होंगे, आरओ यूवी वाला सिस्टम होगा, तो वहां पे आप देखते हो प्री फिल्टर लगा हुआ होता है जो पहले पानी को वहां पे फिल्टर करता है, उस फिल्टर हुए पानी को अपन की मेन असेंबली मेन मशीन वापस से फिल्टर करती है। तो प्री फिल्टर आपके जितने भी क्रोमेटोग्राफी सबसेंस होते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी वगैरह में, वहां भी आपने पढ़ा होगा। तो यही है इसके मेन काम कि पहले प्रीलिमिनरी फिल्टर कर दिया जाए, फिल्टर्ड सब्सटेंस को आगे मेन फिल्टर पे ट्रांसफर किया जाए। इसके बाद हमारा अगला है फैन और ब्लोअर। फैन और ब्लोअर होता क्या है इसको समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। फैन मतलब एक छोटा सा एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक असेंबली जो हवा को खींच करके फेंकने का काम करता है, वो फैन है। और ब्लोअर की बात करो तो वही रिस्पेक्ट में हम बात कर सकते हैं जब हमारा रूम हीटर यूज कर रहा होगा। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, रूम हीटर में एक कॉइल्स होते हैं जो कि आपके इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन करने के बाद जलने लगते हैं, गर्म होने लगते हैं। और गर्म होने से वो आसपास का एरिया जरूर गर्म हो सकता है, बट दूर की जगह कैसे गर्म होगी, तो हम उस हीटिंग कॉइल के पीछे एक छोटा सा पंखा या ब्लोअर लगा देते हैं। तो वो हीट जो हीट हो रही है उससे हीट निकल रही होगी, तो पीछे की ब्लोइंग वाली हवा इस हीट को लेकर के जाती है। तो हवा केवल ठंडी या गर्मी को लेकर के जाने का काम करती है, ठंडी या गर्मी प्रोड्यूस नहीं करती। पंखा देख लीजिए, अगर आप ठंडी में पंखा चलाएंगे तो ठंडा हवा आएगा, गर्मी तेज दोपहर होगी, जून का मौसम होगा तो तेज हवा गर्म होगी तो वह गर्म हवा फेंकेगा। सो पंखे का काम केवल हवा को सर्कुलेट करना है, ठंडा गर्म करना केवल एटमॉस्फेयर का, ये यहाँ पे आपके कॉइल का काम होता है। सो फैन या ब्लोअर का काम हुआ आपके हवा को सर्कुलेट करते रहना। आगे बात करते हैं तो अगला है हमारा यूवी लैम्प, जिसे हम लोग बोल सकते हैं अल्ट्रा वायलेट लैम्प। हमने स्टरलाइजेशन टॉपिक के अंतर्गत रेडिएशन मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन जरूर पढ़ा हुआ है। यूवी रेस एक ऐसा रेस है जिसका यूज हम किसी भी दिए गए ऑब्जेक्ट को कंटामिनेशन से फ्री करना चाहते हैं, स्टेरिलाइज करना चाहते हैं, तो हम वहां पे यूवी यूज करते हैं। तो यूवी के लिए कोई ना कोई लैम्प तो चाहिए, लाइट सोर्स तो चाहिए। मेरे घर पे सिंपल सा फ्लोरेसेंस लाइट लगा है, उसको चालू करूंगा तो केवल लाइट निकलेगी। अगर ये यूवी लैंप होता तो इससे यूवी लाइट निकल रही होती है, और यूवी लाइट की प्रॉपर्टी है कि वो आपके ऑब्जेक्ट में कोई मैक्रोजम प्रेजेंट है तो उसके अंदर पेनिट्रेट करके उसके न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ डिफरेंट कंपोनेंट को डैमेज कर देता है, जिससे मैक्रोजम अगर होगा तो वहां पे वो खत्म हो जाएगा। यही तो यूवी का काम है। लेकिन खास बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि यूवी आपके लिए सेफ नहीं है, आपको यहां पे नहीं रहना है जब आप यूवी लैंप को चालू कर दोगे। हालांकि उसके लिए एक प्रोटेक्टिव कैबिनेट होता है और एक इनक्लोज रूम होते हैं, तो आप जैसे ही उसको चालू करोगे आप रूम से बाहर निकल जाएंगे, और जाते ही उसको इमीडिएटली जब काम हो जाएगा तो इमीडिएटली बंद करना होगा। यू हैव नॉट टू बीइंग इन एक्सपोज विद यूवी, इट में कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, स्किन कैंसर भी कॉज कर सकते हैं, डिफरेंट माल फंक्शन भी कॉज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं फ्लोरोसेंट लैंप। दिस इज नथिंग बट अ सिंपल एलईडी लाइट कह लीजिए। अगर आप वर्किंग स्टेशन पे काम कर रहे हैं, अगर आप कैबिनेट के अंदर काम कर रहे हैं तो वो इनक्लोज्ड है, तो वहां पे एक प्रॉपर विजिबिलिटी के लिए हमको एक लैंप की जरूरत पड़ेगी जिसका काम केवल प्रकाश देना है, लाइट देना है। तो इसी सोर्स को हम लोग बोलते हैं आपके फ्लोरोसेंस लैंप। आगे बात करते हैं हमारा हेपा। दिस इज मेन फिल्टर। हेपा हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। इसका नाम जैसा काम, इसका काम है कि आपके एयर को काफी अच्छी तरीके से हाई ग्रेडली फिल्टर करके अंदर तक पहुंचाना। सपोज मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि बाहर डस्ट का मौसम चल रहा है, डस्ट उड़ रहे हैं और मैंने अपने खिड़कियों में हेपा लगा दिया। ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं बोल देता हूं एग्जांपल के लिए। तो वो हेपा जब बाहर की हवा फेंकेगा तो बिल्कुल प्योर हवा को हमारे पास लेकर के आएगा, जितने भी डस्ट पार्टिकल है उनको बाहर छोड़ देंगे। आप लोगों ने अपने मोटरसाइकिल पे, कार पे फिल्टर तो जरूर देखा हो, चेंज कराया होगा। अगर आप चेंज कराते हो इस बार तो उसको फेंकिएगा मत, उसको देखिएगा। फिल्टर का काम क्या होता है? एयर फिल्टर को अगर मैं बोलूं तो है तो एयर फिल्टर ही। तो आपकी गाड़ी में जो फ्यूल लगा है पेट्रोल डीजल, उसके कंबंशन के लिए, उसको जलने के लिए फ्यूल के साथ साथ ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो वो ऑक्सीजन खींचता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ डस्ट तो आ सकता है क्योंकि एटमॉस्फेयर से लेगा। तो उस हवा को फिल्टर करने के लिए अपन गाड़ी में फिल्टर लगाते हैं जो केवल प्योर हवा को लेके जाता है और डस्ट को अपने पास रोक लेता है। अगर आपने फिल्टर चेंज कराया तो देखेंगे उसके ऊपर डस्ट चिपका हुआ होता है। तो सेम हमारा फिल्ट्रेशन का काम प्रिंसिपल तो सेम ही होगा हर किसी के लिए। हेपा फिल्टर मतलब हाई एफिशिएंसी होती है उसकी। आगे बात करते हैं तो उसके टाइप के बारे में आ जाते हैं। हमने जितने कंपोनेंट है मेनली उसको देख लिया। टाइप का मतलब होता है कि एयर का फ्लो किस दिशा में होगा आपके ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। ऐसा नहीं कि ऊपर लगा है तो ऊपर हो रहा है तो वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कहलाएगा, नहीं। वो डिपेंड करता है कि आपके ऑब्जेक्ट को वो कैसे पड़ रहा है। अगर मेरे सिर पे ऐसे चेहरे पे पड़ रहा है तो वो अलग होगा, मेरे सिर पे पड़ रहा है तो वो अलग होगा। उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। सो मेनली इसके 3 क्लासिफिकेशन है, शायद हम 2 के बारे में ही पढ़ेंगे। 3 में से पहला है आपका
वर्टिकल फ्लो एयर फिल्टर, दूसरा है आपका हॉरिजॉन्टल फ्लो लेमिनार एयर फ्लो, तीसरा है आपका वॉल टू फ्लोर फ्लो लेमिनार एयर फ्लो। लेकिन इसके बारे में शायद डिटेल से ना देख पाए। इसके बाद हम पहला देखना शुरू करते हैं, वो है आपका वर्टिकल फ्लो सिस्टम। सबसे पहला चीज जो हमें से काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वैसे तो बच्चे लोग भी जानते हैं बट शायद ना पता हो तो मैं आपको क्लियर कर दूं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का जो रेस्पेक्ट है वो पंखे के फिट होने के ऊपर नहीं है, क्योंकि डायग्राम में आप देखोगे तो पंखा तो मोस्ट ऑफ द केसेस एक ही जगह फिट होता है। पंखा कहां फिट है उसके हिसाब से आप इसको नहीं क्लासिफाई करोगे, बल्कि उस ब्लोअर की हवा किस वे से आपके ऑब्जेक्ट या वर्किंग स्टेशन पे जा रही है उसके हिसाब से हम क्लासिफाई करेंगे। हॉरिजॉन्टल ऐसा जाता है एक सीधी लकीर पे, इस तरह से बिछी हुई लकीर पे, वर्टिकल आपकी खड़ी लकीर होती है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं। या समझ लीजिए हॉरिजॉन्टल लिख रहे हैं तो एच लिख रहा है ना, तो एच में तो ऐसा लिखा रहता है, तो हॉरिजॉन्टल मतलब सतह पे इस तरीके के लेटा हुआ होगा। जैसे ये मेरा पेन है तो इसको अगर मैं ऐसे रख दूं तो ये हॉरिजॉन्टल कहलाएगा, और इसे अगर मैं इस तरह से रख दूं तो ये वर्टिकल कहलाएगा। सो हवा जब सीधी पड़े इस तरीके से तो वो वर्टिकल एयर फ्लो होगा। चलिए देख लेते हैं। इसके बाद आने वाले वीडियोस के पार्ट में मैं इसका एनिमेशन भी अपलोड करूंगा। तो ये देखिए वर्टिकल फ्लो सिस्टम पे पहला पॉइंट कहता है इट हैज टॉप और सीलिंग माउंटेड फिल्टर। इस पे यानी कि इस वर्टिकल फ्लो सिस्टम पे ऊपर सीलिंग मतलब छत पे एक एयर सिस्टम होगा, यानी कि फैन होगा या तो ब्लोअर होगा, वो उस एयर को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर के थ्रू फिल्टर करके आपकी ऑब्जेक्ट पे भेजेगा। मतलब ये मेरा वर्किंग स्टेशन है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, हवा इस तरीके से पड़ेगी इसके ऊपर, तो ये आपका क्या कहलाएगा, वर्टिकल कहलाएगा। हवा के ऊपर मैं बात कर रहा हूं ना, आपके फ्लो के फैन के ऊपर नहीं। तो देखिए एयर इज फिल्टर्ड थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर, जो हवा खींचेगा। भाई कोई एग्जॉस्ट अगर आपके घर में तो हवा तो खींचता है ना, वो चीज जो सक करता है, सक्शन करता है, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो हवा को ब्लोअर खींचेगा और उसको ऐसे कैसे आपके ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर नहीं करेगा, वो मल्टीपल लेयर ऑफ फिल्टर सिस्टम के होकर के वो गुजारेगा, ताकि much as possible quality of air must be purified, और जितना कम से कम हो सके उतना कंटामिनेशन जाए, नहीं के बराबर हो सकता है बट मैं नहीं सकता कि शायद 100% ही हो जाए। देखिए ये है कौन कौन से फिल्टर। पहला है आपका प्री फिल्टर, जैसे डिस्कस किया वो प्री फिल्टर से आएगा। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर, कोई चार्ज पार्टिकल होंगे तो वो वहां पे स्टेबल हो जाए, रुक जाए, आगे ना बढ़ पाए। इसके बाद आपका मेन फिल्टर जो है HEPA फिल्टर, इन सब से गुजरते हुए पहुंचेगा, और एट द लास्ट ऑल दीज 3 फिल्टर आर प्लेस्ड एट द टॉप, सारे टॉप पे होंगे ताकि उनके से गुजर के आप From the floor, a portion of filtered air is recirculated with the help of different types of duct, और वो वापस से सर्कुलेट हो सकता है। कुछ हिस्सा मैक्सिमम नहीं, कुछ हिस्सा ऊपर से नीचे आ रहा है ऐसे, तो ये आपके ऑब्जेक्ट से होता होगा, कुछ वापस से रिसर्कुलेट हो जाएगा, और जो बाकी एयर होंगे वो आपके एक स्पेसिफिक एग्जॉस्ट सिस्टम के थ्रू निकल करके चले जाएंगे, और इससे हमारा जो चीजें हैं वो कंटामिनेशन चीजें वो निकल करके चले जाएंगी। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल होता है। रफ डायग्राम है, हालांकि अगले पार्ट में आपको एनिमेशन भी दिखेगा। समझ लेते हैं इस रफ डायग्राम की मदद से क्या कहता है हमारा वर्टिकल फ्लो सिस्टम ऑफ लेमिनार एयर फ्लो। ये ऊपर के टॉप सीधे देखिए, ये सबसे पहले आपको जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये आपका फैन या तो ब्लोअर है। तो ये जो फैन और ब्लोअर है इस तरीके से एयर को अपनी ओर खींचता है, और ये एयर को खींच करके ब्लोअर अपनी तरफ से जो HEPA फिल्टर है, प्री फिल्टर है, उसके थ्रू होकर गुजारता है। यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स लगे हुए हैं प्री फिल्टर के हिसाब से, तो वो प्री फिल्टर से गुजार करके आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर से गुजार करके HEPA फिल्टर से गुजारता है। जो मेन पार्ट है वही यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश करी है, और इससे जो हवा निकलती है वो आपके इस वर्किंग स्टेशन या तो बेंच पे या तो फ्लोर पे गुजरती है, और वहां पे प्योरिफिकेशन काम करते हैं। बाकी जो बचे हैं वो एग्जॉस्ट के थ्रू, दिस इज एग्जॉस्ट, इसके थ्रू वो निकल के चला जाता है। तो ये हुआ हमारा वर्टिकल फ्लो सिस्टम। इसके क्या क्या एडवांटेज है वो भी हम देख लेते हैं। पहला एडवांटेज क्या कहता है, ऑपरेटिंग एरिया इज हैविंग एग्जॉस्ट फैन व्हिच रिमूव द रिमेनिंग एयर। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एग्जॉस्ट फैन होता है वो बचे हुए एयर को रिमूव करने का काम करता है, जो भी वहां पे बच गया होगा रिसर्कुलेट होने से उसको हटाने का काम करता है। दूसरा, दिस प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ऑपरेटर, ये ऑपरेटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वाया यूवी से भी थोड़ा चांसेस रहते हैं लेकिन बहुत कम चांसेस है। दूसरा, एयर से भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तीसरा है मोर प्रीफरेबल देन हॉरिजॉन्टल एयर फिल्टर सिस्टम, हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो सिस्टम से ज्यादा प्रीफर किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इस कंस्ट्रक्शन एंड इजी टू हैंडलिंग। तो ये हो गया हमारा वर्टिकल फ्लो सिस्टम के बारे में। चलिए चलते हैं सेकंड व्हाइट बोर्ड सेक्शन पे, जहां पे हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल फ्लो लेमिनार एयर फ्लो सिस्टम के बारे में।
लेमिनार एयर फ्लो का हमारा जो अगला टाइप है वह हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप ऑफ लेमिनार एयर फ्लो। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इस पे जो एयर का फ्लो होगा आपके वर्क स्टेशन पे रखे गए ऑब्जेक्ट पे, वो सीधे ऊपर से ना पकड़ के बल्कि साइड से पड़ेगा, हॉरिजॉन्टली पड़ेगा। इसी टाइप के लेमिनार एयर फ्लो को हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लो लेमिनार एयर फ्लो। यहां पे सिंपल एक लाइन में मैंने लिखा भी है ताकि आप आसानी से समझ सकें। ये जो एयर का फ्लो होगा वो वर्क स्टेशन पे इस तरह से पड़ेगा। ये अगर वर्क स्टेशन है तो ये एयर है वो इस तरीके से पड़ेगा, जबकि इसके पहले हमने बात किया था वर्टिकल का, तो वो ऊपर से सीधे उसके ऊपर पड़ रहा था। ये एक मेजर डिफरेंस हुआ। कंपोनेंट, उनके पार्ट्स, उनके फंक्शन सब कुछ पहले के जैसा ही होगा, क्योंकि यूवी लाइट का मतलब वहां पे भी यूवी लाइट ही है और यहां भी यूवी लाइट का मतलब और उसका फंक्शन सब कुछ सेम है। अंतर केवल एकमात्र इतना है कि वहां पे एयर का फ्लो किस डायरेक्शन से हो रहा था और यहां से एयर का फ्लो दूसरे डायरेक्शन से हो रहा है। चलिए फिर भी देख लेते हैं कुछ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट अगर हो गए तो। इसमें से पहला पॉइंट कहता है इन दिस सिस्टम एयर इज फिल्टर्ड थ्रू। वहां भी एयर फिल्टर होके आ रहा था अलग अलग टाइप ऑफ फिल्टर प्रोसेस से। इसमें भी एयर फिल्टर होगा आपके प्री फिल्टर से, हेपा फिल्टर से, लेकिन यहां पे जो हेपा फिल्टर का लोकेशन होगा वो ऊपर ना होकर के साइड में होगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं विच इज प्लेस्ड एज अ लैटरल वॉल। मान लेते हैं कि ये मेरा एक दीवार है, डायग्राम से भी देख रहे हैं और अगले पार्ट्स में हम एनिमेशन भी ऐड कर देंगे। मान लेते हैं ये मेरा एक प्रकार से कह लीजिए कैबिनेट का दीवार है, तो मेरा हेपा फिल्टर ऐसे ना रह करके ऐसा रहेगा ताकि जो हवा ऊपर से आएगी वो भी साइड से निकल जाए। किसी किसी डायग्राम में आपको जो ब्लोअर है, जो फैन है, ऊपर दिखा हुआ दिखाई देगा, किसी किसी में नीचे दिखाई देगा। तो नीचे भी अगर होगा तो भी हवा इस तरह से जाकर के पैरेलली इस तरीके से पड़ेगी, ऊपर से सीधे नहीं पड़ेगी। तो यही कह रहा है कि ये आपके इस वॉल पे लेटरल तरीके से लगा हुआ होता है। अगला है एयर इज रीसर्कुलेटेड थ्रू द रीसर्कुलेटिंग डक्ट। कुछ हवा जो ऊपर से आती थी पहले आपने देखा वर्टिकल में, वो रीसर्कुलेट हो जाती थी। वही यहां भी है आपके हॉरिजॉन्टल में, जो हवा साइड से आ रही है वो भी कुछ मात्रा में रीसर्कुलेट हो जाएगी ताकि वापस से ये सर्कुलेशन में आ सके। इसके बाद अगला है अचीवमेंट ऑफ कंप्लीट स्टेराइल कंडीशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस ऑफ हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो टाइप ऑफ लेमिनार एयर फ्लो। वर्टिकल में हमने देखा था वहां पे सीधे आपके उस ऑब्जेक्ट में आ रहे हैं तो चांसेस थे थोड़ा ज्यादा स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन करने की। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से जीरो हो जाएगा। कंपेयर अगर हम करें तो पहले वाले की तुलना में कंप्लीट स्टेराइल कंडीशन इज कंप्लीटली नॉट पॉसिबल बिकॉज द एयर फ्लो इज नॉट फोकस्ड ऑन वर्किंग एरिया और वर्किंग स्टेशन। एयर फ्लो पूरी तरह से फोकस नहीं हो पा रहा है आपके वर्क स्टेशन पे और उस पर रखे गए ऑब्जेक्ट पे जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये कहता है ड्यूरिंग द हैंडलिंग ऑफ मटेरियल ऑफ डिफरेंट कैटेगरी, उसमें से एक एग्जांपल है लाइक एंटी कैंसर ड्रग। उस समय उस ऑपरेटर को जो कि वहां पे प्रोसेस को स्टडी करना चाह रहा होगा उसको पूरी तरह से सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर सकते, प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये एक उसका ड्रॉबैक हो गया या तो उसका लिमिटेशन हो गया। अब मैं आपको एक बेसिक चीजें समझाता हूं जो कि इस व्हाइट बोर्ड में जगह नहीं लिखा गया है। जब हम बात करते हैं लेमिनार एयर फ्लो का तो उसकी कंपनियां अलग अलग हो सकती हैं। कंपनियों के डिजाइन के अकॉर्डिंगली जो ब्लोअर है, जो फैन है, वो ऊपर या नीचे हो सकता है। मैं अभी इसी बारे में बात करें, तब हम बात करें हॉरिजॉन्टल का, तो हॉरिजॉन्टल के बारे में ही बात कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल एक प्रकार से एक टेबल की जैसा वर्किंग बेंच होता है। उसके सबसे ऊपर पार्ट में आपके इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं जिसमें से पहला आपका यूवी लाइट को चालू करने का होगा जिसके थ्रू हम इंस्टॉलेशन को अचीव कर सकते हैं। दूसरा जो बटन होता है मोस्ट ऑफ द केसेस वो आपके फ्लोरोसेंट लाइट यानी कि रोशनी देने वाले लाइट्स का होता है। तीसरा आपके ब्लोअर को चालू या बंद करने का होता है और उसके बगल में आपको एक रेगुलेटर मिल जाएगा जिसका काम आपके ब्लोअर के स्पीड को रेगुलेट करने का होगा, कम या तो ज्यादा। उसके नीचे आपको वर्किंग स्टेशन होगा जो एक पीवीसी की शीट से कवर्ड होगी, 2 फोल्ड में वो फोल्ड हो जाती है। जब आप काम करोगे तो उसको उठा के ऊपर चिपकाना होता है मैग्नेटिक का, हाथों को नीचे कर करके आप उसके अंदर हैंडल करते हो, उसको नीचे करके बंद भी कर सकते हैं। और उसके नीचे एयर को सक करने के लिए आपका वेंट जैसा स्ट्रक्चर होता है। अगर आपका जो ब्लोअर है वो नीचे है तो वो नीचे से हवाओं को खींचता है, ऊपर भेजता है और उसको साइड बाय साइड लेटरल वॉल से आपके वर्क स्टेशन पे भेजता रहता है। आपको किसी दिन अगर हो सके तो मैं एक इसका रियल वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश करूंगा जो कि हमारे कॉलेज में तो है, बट अभी फिलहाल उसको यूज नहीं करते हैं, वो थोड़ा सा पार्ट प्ले नहीं कर रहा अच्छे से, बट अपने को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको दिखा दूंगा। बट जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको एनिमेशन मिलेगा जिसमें हम बता देंगे कैसे काम करते हैं, कौन कौन से पार्ट है एक्सप्रेशन के साथ। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। एक डायग्राम बचा है, इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ये देखिए कुछ बेसिक
रफ डायग्राम रखा हुआ है। इस पे अगर आप देखेंगे तो टॉप फ्लोर पे रखा हुआ है। यहाँ पे जो ब्लोअर है उसकी पोजीशन टॉप पे है। सो दिस इज ब्लोअर। यहाँ पे हम फैन बोल सकते हैं या तो इसको आप ब्लोअर भी बोल सकते हो। तो ये जो फैन है वो ब्लो करेगा और ऊपर से आने वाली हवाओं को अपनी ओर खींचेगा। दिस इज एयर। लेकिन उसके पहले ये कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, यूवी के लिए है, फ्लोरोसेंट लाइट के लिए है, आपके पंप यानी कि आपके फैन के लिए है। ये हवा को खींचेगा इस ब्लोअर के थ्रू। अब उसको ये प्री फिल्टर से गुजारेगा। ये है हमारा प्री फिल्टर जो पहले भी देखा था। तो स्क्रीनिंग कर देगा मैक्सिमम पार्टिकल्स ऑफ द एयर और माइक्रोऑर्गेनिज्म को कुछ हद तक वो शुरू से ही स्टेयर करके रखेगा अपने पास। फिर उसको आगे भेजेगा और आगे जाकर के ये हेपा फिल्टर से गुजरेगा। ये लेकिन ऐसे नहीं गुजरेगा जैसे हमारे वर्टिकल में गुजर रहा था, सीधे नहीं गुजरेगा। ये इस तरीके से मुड़ेगी क्योंकि ये लेटरल वाल पे लगा हुआ है। सीधे होता तो आपके पहले वाले टॉप के बारे में बात होती। ये यहां से इस तरीके से आते जाएंगे। आप मूवमेंट ऑफ एरो को भी देख रहे हो। ये इस तरीके से आएगा। यहां से आने के बाद ये इस तरीके से इस हेपा फिल्टर से गुजरेंगे। तो हेपा फिल्टर हमारा पहले यहां पे रखा हुआ करता था, आपके वर्टिकल में, आपके हॉरिजॉन्टल में इस तरीके से रखा हुआ है। जो ब्लू पार्ट आप देख रहे हैं हनीकॉम्ब के जैसे, यही हमारा हेपा फिल्टर। दिस इज हेपा। इसी काम से पूरा काम होता है। इसके थ्रू गुजरेगा तो ये रहे हमारे एयर, और ये एयर सीधे आपके वर्किंग स्टेशन पे पड़ रहे हैं जहां पे आप काम कर रहे हो। तो ये कुछ रफ डायग्राम में उसके पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। अगले वीडियो में एनिमेशन के बारे में जरूर डिस्कस करूंगा। हालांकि इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, बहुत बेसिक्स है। फिर भी अगर आप पहले वाले व्हाइट बोर्ड सेशन का, अभी वाले व्हाइट बोर्ड सेशन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो थोड़ी देर बाद मैं यहां से हट जाऊंगा, आप आराम से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर कंप्लीट स्क्रीनशॉट इसके पहले के वीडियोस का, पहले के यूनिट्स का लेना चाहते हैं या इसके माइक्रोबायोलॉजी के नोट्स वीडियोस देखना चाहते हैं और भी कुछ जीपैट से रिलेटेड फार्माकोलॉजी के एमसीक्यू अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन फार्मेसी। ये आप गूगल के प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे सॉल्यूशन फार्मेसी तो भी मिल जाएगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो भी आपको डायरेक्ट डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। उसे डाउनलोड कर लीजिए। आपकी सारी प्रॉब्लम, बहुत कुछ, सब कुछ नहीं बोल सकते, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एचएपी, फार्माकोग्नोसी के काफी सारी प्रॉब्लम वहां पे आपकी सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।